हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के इस लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिक कोज्जाएं एवं दिक अनुपात। और इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। आज के इस लेक्चर को अगर आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया तो ये दोनों टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूंगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आइए डिस्कशंस फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। हिंदी मैंने बच्चों को इसको बताया कि इसको बोलते हैं दिक कोज्जाएं, ठीक है। कहीं कहीं दिक कोसाइन भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक ही है। दिक कोज्जाएं एवं दिक अनुपात हिंदी में डियर स्टूडेंट्स को बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका नाम हम लोग इंग्लिश में ही बुलाते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाला नाम थोड़ा सा इसका ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स आप कह सकते हैं, या 3 बेसिस पे इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं। 3 आधार पर इसको हम लोग स्टडी करते हैं। वो 3 के 3 बेस कौन होंगे समझने का प्रयास करिएगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फार अ लाइन। ध्यान समझिएगा, फार अ लाइन, किसी रेखा के दिक अनुपात क्या होते हैं, उसकी दिक कोज्जाएं क्या होती हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फार अ पॉइंट, फार अ पॉइंट, अगर कोई लाइन केवल दिए गए किसी एक पॉइंट से होकर, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग महसूस हो सकता है, लेकिन लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे तो बहुत कुछ सीख लेंगे और पूरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। फार अ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों फ्रॉम फार टू पॉइंट, ठीक है। अब 2 पॉइंट से भी एक लाइन ही जाएगी और 1 पॉइंट से ही एक लाइन ही जाएगी, तो ये सब लाइन के लिए ही होगा। लेकिन इस सिचुएशन में हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे और इस सिचुएशन में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं किसी रेखा का, किसी लाइन का दिक कोज्जा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अभी हम फार अ लाइन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए, जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि इस तरीके से हमारा 3D सिस्टम बनता है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा z एक्सिस, ऐसा हमने आपको बताया। समझ में आ रही है बच्चों बातें आप लोगों को? फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा 3D सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनका जो डिस्कशन होता है, उनकी जो चर्चा होती है, वो केवल और केवल 3D के केस में ही की जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग बात करते हैं प्रवणता की, स्लोप की, उसी तरीके से 2D ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े थे, जब रेखा का समीकरण पढ़ा करते थे तो वहाँ पर आपको प्रवणता स्लोप पढ़ाया जाता था। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है हमारे लिए एक नया टॉपिक आता है, एक नया टर्म निकल करके आता है, इसको हम लोग दिक कोज्जा डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। आइए समझते हैं। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जिसको हम लोग हिंदी में रेखा कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये रेखा को अगर हम ऐसे पीछे की तरफ भी बढ़ा लें ऐसे डियर स्टूडेंट्स, तो ये रेखा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। सपोज कर लेते हैं कि ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है और डियर स्टूडेंट्स ये z एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, इनको डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? इसको हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे।
जिसको हम लोग कहते हैं दिक् कोण कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। आराम से समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक् कोण डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है, क्या समझाया हमने, किसी भी रेखा के द्वारा, किसी भी लाइन के द्वारा जो अक्ष है, जो एक्सिस है, उससे जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग डायरेक्शन एंगल्स, दिक् कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, अक्षों से जो कोण बना रही है उसके जो कॉस की वैल्यू होगी, मीन्स जो कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा होगा एंड ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कॉस गामा होगा, इनको कहा जाता है दिक्कोजाएं। इनको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, दिक्कोजाएं कहेंगे। ठीक है, जिनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। इन्हें डियर स्टूडेंट्स आल्सो डिनोटेड बाई, ध्यान देना, आल्सो डिनोटेड बाई, इनको डिनोट किया जाता है एल कामा एन से भी इसको डिनोट किया जाता है। कुछ आपको समझ आ गया होगा। क्या समझे आप लोग, इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति की केस में कोई भी लाइन, कोई भी रेखा अक्षों से जो कोण बनाएगी, उन कोण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिक् कोण कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ये जो कोण है, इनके जो कॉस की वैल्यू होगी, उन कॉस की वैल्यू को हम लोग उनका डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन माने कॉस ही होता है ना, कोज्या माने कॉस ही होता है, तो उन एंगल का जब कॉस ले लेते हैं तो उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, दिक्कोज्या कहा जाता है। अब बात ये उठती है कि सर चलिए हम लोग समझ गए कि दिक्कोज्या क्या होती है, अब आप समझाइए कि दिक् अनुपात क्या होता है। ठीक है, समझाएंगे। लेकिन अब बात ये होती है कि सर मान लीजिए ये एंगल हमें नहीं पता है और हमें किसी भी दी गई रेखा, किसी भी दी गई लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है, तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करने का तरीका क्या होगा। तो अभी ये बेसिक सी चीज, स्ट्रक्चर, बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता क्या है। डायरेक्शन रेशियो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक पॉइंट में, एक लाइन में कहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बाकी अभी मैं आगे चल के इसको डिस्कस करूंगा। डायरेक्शन रेशियो की अगर बात होती है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है, जो डायरेक्शन रेशियो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइंस के, डायरेक्शन कोसाइंस की प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम लोग जो है इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इतना जान लीजिएगा कि डायरेक्शन को रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स इतनी बातें। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की दिक्कोज्या कैसे निकाली जाए, उसके दिक् अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, साथ ही साथ दिक्कोज्याओं में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस में संबंध क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आराम से कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। सारे फार्मूले जो आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आपको समझाएंगे, उनको ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी में नोट करिएगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, लेकिन जिन डियर स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसको जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान से देखा रहा होगा, आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे। या सपोज करिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। बाकी वहाँ पर सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, यही सब यूज़ करना था। तो आई होप आप लोगों ने उस एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर लिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसकी डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या एक बिंदु से जाने वाली रेखा का दिक्कोज्या और दिक् अनुपात। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या है टॉपिक, एक बिंदु से जाने वाली रेखा की
दिक कोज्जाएं, और उसके बाद उसी से दिक अनुपात भी निकल जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक। एक दिए हुए पॉइंट से होकर जाने वाली जो हमारी लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखिए, ये हमारा 3D सिस्टम है, ठीक है। ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। कोई लाइन इस तरीके से जा रही है। सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि यह जो लाइन है, इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, डियर स्टूडेंट्स z है, ऐसा लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो एंगल बनेगा ये बीटा होगा, क्योंकि y एक्सिस से बन रहा है, और ये जो एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स ये हमारा अल्फा होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, गामा होगा, ठीक है। अब देखो, सपोज ये पॉइंट O है और ये P है, तो अगर OP की लेंथ निकालना चाहे डिस्टेंस फार्मूले से तो √x² + y² + z² आएगा। इतनी बात तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 हो जाएगा, तो मूल बिंदु से दूरी अगर आप निकालेंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इससे इस पे लंब डाल दीजिए और ये दूरी निकालिए। मान लीजिए ये PM है, तो PM की डियर स्टूडेंट्स जो लेंथ होगी वो आपको सिंपली y मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ भी डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब आपको ये एंगल बीटा चाहिए, देख रहे हैं, तो देखोगे इन राइट ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन राइट ट्रायंगल, ये देखिए OMP, अगर OMP की बात करें तो cos बीटा अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा बेस। एक काम गलत हमने लिख दिया है, ये y नहीं होगा बच्चों, अगर ये m है तो ये OM जो है y होगा ना, क्योंकि y एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो क्या होगी, y होगी। तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा, तो आएगा OM अपान में कितना, OP। तो cos बीटा जो है OM की वैल्यू y हो जाएगी अपान √x² + y² + डियर स्टूडेंट्स z² हो जाएगा। या इसको हम चाहें तो इसको m से दिखाएंगे, तो m = डियर स्टूडेंट जो हो जाएगा y अपान √x² + y² + z² हो जाएगा। सही है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर होता क्या है कि यह जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंपली r से डिनोट कर दिया जाता है, किससे, r से। तो देयरफॉर आपको यहाँ से जो cos बीटा की वैल्यू मिलेगी वो y अपान r मिल जाएगी। इसी को हम m भी डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। बोलो, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार बाकी चीज़ें अगर हम निकालें, मीन्स cos अल्फा निकालें, तो वो हमारे पास x अपान r होगा। एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। ऐसे ही बच्चों cos गामा निकालोगे तो आपको z अपान r मिलेगा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई पॉइंट दिया गया है, सपोज करिए हमें कोई पॉइंट दिया है 2, 3, 4, कह रहा है कि इस पॉइंट से होकर के एक लाइन जाती है, एक रेखा जाती है, इस पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे बोलो आप लोग। जब निकालोगे तो आपको यहाँ से x, y, z यही तो मिल जाएगा ना, 2, 3, 4। अब आपके पास तो फार्मूला है ना cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को निकालने का। इसी फार्मूले पे ला करके फटाफट से सारी वैल्यू जैसे ही आप लोग पुट करेंगे, आपको इस लाइन की क्या मिल जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगी। ओके ना, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें इन डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन बनाना हो,
रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोज्जाओं के बीच में संबंध जो है उसका यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सबके दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर करो और सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, समझते चलना, इक्वल होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यही आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है, दिक कोज्जाएं हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन मिला, देखो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात हमें मिला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, सही है। आर इसको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें, समझ गए। तो अगर हमें किसी लाइन पर, किसी रेखा पर केवल और केवल एक पॉइंट, एक बिंदु दिया गया है और हमें उसकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने इस डिस्कशन से डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन को भी डेवलप किया, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात ये होती है कि डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमें एक पॉइंट दिया होगा 2, 3, 4, जैसा कि भी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस तो सर इस फार्मूले से निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस केस में द पॉइंट रिप्रेजेंट्स, ध्यान रखना, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन रेशियो, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। जब कोई लाइन एक ही पॉइंट से होकर के जाएगी तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कौन होंगे, डायरेक्शन रेशियोज को जनरली ए, बी और सी से दिखाते हैं। तो ए इक्वल टू 2 होगा, बी इक्वल टू 3 होगा और सी इक्वल टू 4 होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। एक ही पॉइंट से लाइन जा रही है तो वही जो पॉइंट्स होंगे उसका जो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, वही जो होगा डियर स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, समझ आ गया। आइए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस का, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझते चलिए। अभी 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन होकर के जाती है तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की भी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको करेंगे भी। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें डियर स्टूडेंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, तो वहाँ पर अक्सर अक्षों के आप लोगों से डायरेक्शन कोसाइंस पूछे जाते हैं, दिक कोज्जाएं पूछी जाती हैं। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, टॉपिक है हमारा अक्षों की दिक कोज्जाएं। अक्षों की दिक कोज्जाएं, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष, ठीक है। जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू बच्चों 0 डिग्री आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस एक्स से 0 एंगल बनाएगा। बीटा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री बनेगा, और गामा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इन दोनों से, वाई और जेड एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर हम कास अल्फा निकालेंगे तो कास 0 आएगा। कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कास अल्फा इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स एल इज इक्वल टू आपको 1 मिल गया। ऐसे ही बच्चों जब कॉस बीटा निकालेंगे तो कॉस 90 आएगा, जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली m इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से कास गामा करेंगे तो कास 90 जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो कास गामा का मतलब n होता है, तो n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर l, m, n जो होगा वो 1,0,0 होगा। तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि x एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो 1,0,0 होते हैं। समझ में आ रही बातें क्यों होती हैं, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और पूरा भरोसा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर y अक्ष की, ठीक है। y अक्ष जिसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। अब y एक्सिस के लिए अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देयरफॉर आप समझ पा रहे होंगे कि l, m, n जो यहाँ मिलेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा, तो ये y अक्ष के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई हैं बातें डियर स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे z अक्ष की, ठीक है, जिसको हम लोग z एक्सिस बोलते हैं। अगर हम z एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ अल्फा 90 आएगा, बीटा भी 90 आएगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो गामा होगा वो हमें 0 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ के लिए अगर हम l, m, n की बात करेंगे तो 0, 0, 1 आएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, और ये ऐसे क्यों होते हैं, मतलब यही क्यों होता है, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है डियर स्टूडेंट्स कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन होकर के जाती है तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 बिंदुओं से जाने वाली या 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। क्या टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे पहले, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अलाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक को जाए, है ना। चलिए बात करते हैं कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, थोड़ी सी चर्चा इस पे भी कर लीजिए। देखो ये हमारा x है, y है, z है, ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट x1, y1, z1 दिया है, एक पॉइंट b है, x2, y2, z2 दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान ना होइए, मैं सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। कास अल्फा इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 अपान में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये है क्या, इसी की लेंथ है,
तो इस लेंथ को हम r से दिखाते आए हैं। तो फाइनली cos अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान में r लिख देंगे, जहां r क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे। cos बीटा की बात करेंगे बच्चों तो y2 माइनस y1 अपान r होगा। इसी प्रकार से अगर हम cos गामा की बात करेंगे तो z2 माइनस z1 अपान में r होगा। ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को निकालने का फार्मूला है, जहां याद रखिएगा जहां पर हमारा ये जो r है इसकी वैल्यू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रिलेशन जो था वही रहेगा। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस केस में डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। इस केस में डियर स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस केस में अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, यही ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये बच्चों c की वैल्यू है। ठीक है, ये किसको दिखाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज को डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज होते क्या हैं और इन्हें कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, देखो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आज के इस लेक्चर से। नंबर पहला, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन ये भी हो सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स बातें समझ में आ रही हैं, ओके ना। अगला है कि जो एक्सिस है, जो हमारे अक्ष हैं, अक्षों के बीच में अक्षों के लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस तरह के तमाम प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही साथ कोई पॉइंट दे करके उस पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कह सकता है, फार्मूला पता है आप फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट दे करके उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपसे बोल सकता है और बहुत ही आराम से आप लोग उसको निकाल पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि लेक्चर को हमने बहुत ही आराम से स्लोली हर एक टॉपिक को टच करते हुए आप लोगों को पढ़ाया है, तो सारे टॉपिक आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों की हेल्प इससे बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे पूरी संभावना है। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।